ईश्वराम्बा सुत श्रीमन् पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ सत्यसाईशा कर्तव्यं दैवमाह्निकम् उत्तिष्ठोत्तिष्ठ पर्तीशा उत्तिष्ठ जगतीपते उत्तिष्ठ करुणापूर्णा लोकमङ्गलसिद्धये चित्रावती तटविशाल सुशान्त सौधे तिष्ठन्ति सेवकजनास्तव दर्शनार्थम् आदित्यकान्तिरनुभाति समस्तलोका श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम् त्वन्नाम कीर्तनरतास्तव दिव्यनामा गायन्ति भक्तिरसपान प्रहृष्टचित्ता दातुं कृपा सहित दर्शन माशुतेभ्यः श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम् आदाय दिव्यकुसुमानि मनोहराणि श्रीपादपूजनविधिम् भवदङ्घ्रिमूले कर्तृं महोत्सुकतया प्रविशन्ति भक्ता श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम् देशान्तरागतबुधास्तव दिव्यमूर्तिम् सन्दर्शनाभिरति संयुत चित्तवृत्त्या वेदोक्तमन्त्रपठनेन लसन्त्यजस्रम् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम् श्रुत्वा तवाद्भुतचरित्रमखण्डकीर्तिम् व्याप्तां दिगन्तरविशाल धरातलेऽस्मिन् जिज्ञासुलोकमुपतिष्ठति चाश्रमेऽस्मिन् श्री सत्यसाई भगवन्
तव सुप्रभातम्। सीता सती समविशुद्ध हृदम्बुजाता। बह्वङ्गना करगृहीत सुपुष्पहारा। स्तुन्वन्ति दिव्यनुतिभिः फणिभूषणं स्वाम्। श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। सुप्रभातमिदं पुण्यम् ये पठन्ति दिने दिने। ते विशन्ति परन्धामा। ज्ञान विज्ञान शोभिता। मङ्गलम् गुरुदेवाय मङ्गलम् ज्ञानदायिने। मङ्गलम् पर्तिवासाय मङ्गलम् सत्यसायिने। ओम श्री भगवान सत्य साई बाबाय नमः। ओम श्री साई सत्य स्वरूपाय नमः। ओम श्री साई सत्य धर्म परायणाय नमः। ओम श्री साई वरदाय नमः। ओम श्री साई सत्पुरुषाय नमः। ओम श्री साई सत्य गुणात्मने नमः। ओम श्री साई साधुवर्धनाय नमः। ओम श्री साई साधुजन पोषणाय नमः। ओम श्री साई सर्वज्ञाय नमः। ओम श्री साई सर्वजन प्रियाय नमः। ओम श्री साई सर्वशक्तिमूर्तये नमः। ओम श्री साई सर्वेशाय नमः। ओम श्री साई सर्वसंग परित्यागिने नमः। ओम श्री साई सर्वान्तर्यामिने नमः। ओम श्री साई महिमात्मने नमः। ओम श्री साई महेश्वर स्वरूपाय नमः। ओम श्री साई पत्तिग्रामोद्भवाय नमः। ओम श्री साई पत्तिक्षेत्र निवासिने नमः। ओम श्री साई यशक्काय शिरडिवासिने नमः। ओम श्री साई जोडि आदिपल्लि सोमप्पाय नमः। ओम श्री साई भारद्वाज ऋषिगोत्राय नमः। ओम श्री साई भक्तवत्सलाय नमः। ओम श्री साई अपान्तरात्मने नमः। ओम श्री साई अवतारमूर्तये नमः। ओम श्री साई सर्वभयनिवारिणे नमः। ओम श्री साई आपस्तम्बसूत्राय नमः। ओम श्री साई अभयप्रदाय नमः। ओम श्री साई रत्नाकर वंशोद्भवाय नमः। ओम श्री साई शिरडि साई अभेद शक्त्यावताराय नमः। ओम श्री साई शंकराय नमः। ओम श्री साई शिरडि साई मूर्तये नमः। ओम श्री साई द्वारकामाई वासिने नमः। ओम श्री साई चित्रावती तटपुट्टपत्ति विहारिणे नमः। ओम श्री साई शक्तिप्रदाय नमः। ओम श्री साई शरणागतत्राणाय नमः। ओम श्री साई आनन्दाय नमः।
ॐ श्री साई आनन्ददाय नमः। ॐ श्री साई आर्तत्राणपरायणाय नमः। ॐ श्री साई अनाथनाथाय नमः। ॐ श्री साई असहाय सहायाय नमः। ॐ श्री साई लोकबान्धवाय नमः। ॐ श्री साई लोकरक्षापरायणाय नमः। ॐ श्री साई लोकनाथाय नमः। ॐ श्री साई दीनजनपोषणाय नमः। ॐ श्री साई मूर्तित्रयस्वरूपाय नमः। ॐ श्री साई मुक्तिप्रदाय नमः। ॐ श्री साई कलुषविदूराय नमः। ॐ श्री साई करुणाकराय नमः। ॐ श्री साई सर्वाधाराय नमः। ॐ श्री साई सर्वहृद्वासिने नमः। ॐ श्री साई सर्वपुण्यफलप्रदाय नमः। ॐ श्री साई सर्वपापक्षयकराय नमः। ॐ श्री साई सर्वरोगनिवारिणे नमः। ॐ श्री साई सर्वबाधहराय नमः। ॐ श्री साई अनन्तनुतकर्तृणे नमः। ॐ श्री साई आदिपुरुषाय नमः। ॐ श्री साई आदिशक्तये नमः। ॐ श्री साई अपरूपशक्तिने नमः। ॐ श्री साई अव्यक्तरूपिणे नमः। ॐ श्री साई कामक्रोधध्वंसिने नमः। ॐ श्री साई कनकाम्बरधारिणे नमः। ॐ श्री साई अद्भुतचर्याय नमः। ॐ श्री साई आपद्बान्धवाय नमः। ॐ श्री साई प्रेमात्मने नमः। ॐ श्री साई प्रेममूर्तये नमः। ॐ श्री साई प्रेमप्रदाय नमः। ॐ श्री साई प्रियाय नमः। ॐ श्री साई भक्तप्रियाय नमः। ॐ श्री साई भक्तमन्दाराय नमः। ॐ श्री साई भक्तजनहृदयविहाराय नमः। ॐ श्री साई भक्तजनहृदयालयाय नमः। ॐ श्री साई भक्तपराधीनाय नमः। ॐ श्री साई भक्तिज्ञानप्रदीपाय नमः। ॐ श्री साई भक्तिज्ञानप्रदाय नमः। ॐ श्री साई सुज्ञानमार्गदर्शकाय नमः। ॐ श्री साई ज्ञानस्वरूपाय नमः। ॐ श्री साई गीताबोधकाय नमः। ॐ श्री साई ज्ञानसिद्धिदाय नमः। ॐ श्री साई सुन्दररूपाय नमः। ॐ श्री साई पुण्यपुरुषाय नमः। ॐ श्री साई फलप्रदाय नमः। ॐ श्री साई पुरुषोत्तमाय नमः। ॐ श्री साई पुराणपुरुषाय नमः। ॐ श्री साई अतीताय नमः। ॐ श्री साई कालातीताय नमः। ॐ श्री साई सिद्धिरूपाय नमः। ॐ श्री साई सिद्धसङ्कल्पाय नमः। ॐ श्री साई आरोग्यप्रदाय नमः। ॐ श्री साई अन्नवस्त्रदाय नमः। ॐ श्री साई संसारदुःखक्षयकराय नमः। ॐ श्री साई सर्वाभीष्टप्रदाय नमः। ॐ श्री साई कल्याणगुणाय नमः। ॐ श्री साई कर्मध्वंसिने नमः। ॐ श्री साई साधुमानसशोभिताय नमः। ॐ श्री साई सर्वमतसम्मताय नमः। ॐ श्री साई साधुमानसपरिशोधकाय नमः। ॐ श्री साई साधकानुग्रहवटवृक्षप्रतिष्ठापकाय नमः। ॐ श्री साई सकलसंशयहराय नमः। ॐ श्री साई सकलतत्त्वबोधकाय नमः। ॐ श्री साई योगीश्वराय नमः। ॐ श्री साई योगीन्द्रवन्दिताय नमः। ॐ श्री साई सर्वमङ्गलकराय नमः।
ॐ श्री साई सर्वसिद्धिप्रदाय नमः। ॐ श्री साई आपन्निवारिणे नमः। ॐ श्री साई आर्तिहराय नमः। ॐ श्री साई शान्तमूर्तये नमः। ॐ श्री साई सुलभप्रसन्नाय नमः। ॐ श्री साई भगवान् श्री सत्यसाई बाबाय नमः। ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सभी के हृदय निवासी भगवान को मेरा सादर सप्रेम नमन। आइए अब हम ज्योति ध्यान की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम सीधे बैठ जाएं। सुखासन, पद्मासन अथवा कुर्सी पर सीधे बैठें। ध्यान रखें कमर में कोई झुकाव न हो। दोनों हाथ घुटनों पर चिन मुद्रा में रखें। आंखें बंद करके गहरा श्वास लें। श्वास भरते समय सो की ध्वनि और छोड़ते समय हम की ध्वनि होती है, जिसका अर्थ है मैं वही हूं, मैं ईश्वर हूं, अहम ब्रह्मास्मि। लंबे गहरे श्वासों के साथ सोहम का स्मरण करते रहें। आइए भगवान बाबा की दिव्य वाणी में सोहम मंत्र का अपने श्वासों के साथ स्मरण करें। अब धीरे से आंख खोलकर अपने सामने विराजमान दिव्य ज्योति को नमन करते हुए खुली आंखों से एकटक ज्योति को देखते रहें। फिर नेत्र बंद करके अपने समक्ष इस दिव्य ज्योति के मानसिक दर्शन करें। यह दिव्य ज्योति मेरी ओर बढ़ रही है और मेरे मस्तक के बीच दोनों भौहों के मध्य के भाग को प्रकाशित कर रही है, पवित्र कर रही है। अब यह ज्योति नीचे की ओर बढ़ रही है और गले के मार्ग से होते हुए मेरे आध्यात्मिक हृदय कमल को स्पर्श कर रही है।
दिव्य ज्योति के स्पर्श से मेरा हृदय कमल धीरे धीरे खिल रहा है। इस गुलाबी रंग के सुंदर कमल की 8 पंखुड़ियां हैं, जो कि दिव्य गुणों का प्रतीक है। इसकी पंखुड़ियां हैं सत्य, धर्म, शांति, प्रेम, अहिंसा, दया, क्षमा और इंद्रिय निग्रह। मेरे आध्यात्मिक हृदय कमल के मध्य मुझे मेरे स्वामी, मेरे इष्ट देव, मेरे प्रभु भगवान श्री सत्य साई बाबा के दिव्य दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। भगवान मेरे हृदय कमल के सिंहासन पर विराजमान हो रहे हैं और हम सबको अपनी मंद मंद मुस्कान के साथ अभय दान दे रहे हैं। परम ज्योति स्वरूप भगवान सदैव मेरे हृदय में निवास करते हैं। हृदय कमल को प्रकाशित, पवित्र एवं प्रेम से परिपूर्ण करते हुए यह दिव्य ज्योति अब ऊपर की ओर बढ़ रही है और पुनः गले के मार्ग से होते हुए मेरे मस्तिष्क को प्रकाशित कर रही है। स्वस्थ, सकारात्मक और प्रेम से परिपूर्ण कर रही है। इसके उपरांत यह दिव्य ज्योति मेरे नेत्रों को प्रकाशित कर रही है, पवित्र कर रही है, स्वस्थ कर रही है। मेरे नेत्र अब केवल कल्याणकारी दृश्य ही देखेंगे और हर जगह भगवान के दर्शन करेंगे। भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। मेरे नेत्रों को पवित्र करते हुए यह दिव्य ज्योति नीचे की ओर बढ़ रही है और मेरे कानों को प्रकाशित कर रही है, स्वस्थ और पवित्र कर रही है। अब मेरे कान कल्याणकारी शब्द ही सुनेंगे, हरि कथा एवं भजनों का ही श्रवण करेंगे। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। अब यह ज्योति मेरी नासिका को पवित्र, स्वस्थ एवं प्रकाशित कर रही है। मेरी हर श्वास को पवित्र कर रही है। मेरी हर श्वास सोहम के दिव्य मंत्र से अनुगुंजित हो रही है। हर अंदर जाती हुई श्वास मुझे सकारात्मकता से भर रही है और बाहर आती हुई श्वास मेरे भीतर से नकारात्मकता को बाहर निकाल रही है। मेरी नासिका को पवित्र करते हुए यह दिव्य ज्योति मेरे मुख के भीतरी भाग को पवित्र, स्वस्थ एवं प्रकाशित कर रही है। मेरी जिह्वा को पवित्र, प्रकाशित कर रही है। मेरी जिह्वा केवल सत्य, प्रिय, मधुर और संयमित शब्द ही बोलेगी और केवल स्वास्थ्यप्रद, शाकाहारी, सात्विक आहार को ही ग्रहण करेगी तथा निरंतर भगवान के दिव्य नाम का स्मरण करती रहेगी। अब यह ज्योति मेरी गर्दन और गले के भाग को प्रकाशित और स्वस्थ करती हुई, वोकल कॉर्ड्स को पुष्ट करती हुई नीचे की ओर बढ़ रही है और मेरे वक्षस्थल को प्रकाशित करते हुए मेरी दोनों भुजाओं को प्रकाशित कर रही है, स्वस्थ और ऊर्जावान बना रही है एवं सेवा कार्यों के लिए प्रेरित कर रही है। अब मेरे वक्ष भाग में बाईं ओर मेरे हृदय को प्रकाशित कर रही है, स्वस्थ कर रही है, ऊर्जावान कर रही है, प्रेम से परिपूर्ण कर रही है और मेरे फेफड़ों को प्रकाशित कर रही है, स्वस्थ और ऊर्जावान बना रही है। और अब यह ज्योति मेरे उदर यानी पेट के भाग को प्रकाशित कर रही है।
और पेट के सभी अंगों को स्वस्थ और ऊर्जित कर रही है। यह ज्योति नीचे की ओर बढ़ते हुए मेरे पेडू भाग यानी पेल्विक कैविटी को प्रकाशित और स्वस्थ कर रही है और अब मेरी दोनों टांगों को स्वस्थ, प्रकाशित और ऊर्जावान बना रही है और उन्हें सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे रही है। इसके उपरांत यह ज्योति धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रही है और मेरी कमर को स्वस्थ, ऊर्जावान और प्रकाश से परिपूर्ण कर रही है। मेरे मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी को प्रकाशित कर रही है। मेरुदंड के निचले सिरे पर स्थित मूलाधार चक्र को यह प्रकाशित और पवित्र कर रही है। उसके ऊपर स्वाधिष्ठान, नाभि क्षेत्र में मणिपुर, हृदय क्षेत्र में अनाहत, कंठ में विशुद्धि, मस्तक में आज्ञा और कपाल में सहस्रार चक्र को प्रकाशित, पवित्र एवं स्वस्थ बना रही है। मेरे सिर से पांवों तक संपूर्ण शरीर इस दिव्य प्रकाश से परिपूर्ण हो रहा है। मेरा हर एक अंग प्रत्यंग, मेरा हर एक रोम रोम इस दिव्य प्रकाश से परिपूर्ण हो रहा है। मेरे अंदर बाहर, आगे पीछे, ऊपर नीचे केवल प्रकाश ही प्रकाश है। ऐसा लगता है कि मेरा शरीर एक प्रकाश पुंज सा हो गया है। मेरे संपूर्ण शरीर को प्रकाशित करते हुए यह दिव्य ज्योति मेरे शरीर से बाहर के वातावरण को प्रकाशित और पवित्र कर रही है। मेरे परिवार के सभी सदस्यों को स्वस्थ, प्रकाशित और प्रेम से परिपूर्ण कर रही है। मेरे सभी संबंधियों, मित्रों को प्रकाशित और स्वस्थ बना रही है। जिनके प्रति हमारा मनमुटाव है या जिनका हमसे मनमुटाव है, द्वेष है, उन सब को दिव्य प्रेम से पूरित कर रही है और आपसी प्रेम, सामंजस्य, सहयोग को बढ़ा रही है। अब इस ज्योति का प्रकाश चारों ओर विस्तृत तरंगों के माध्यम से फैल रहा है और विश्व के सभी प्राणियों, पशु पक्षी, जीव जंतु, पेड़ पौधों को प्रकाशित कर रहा है और निरंतर बढ़ता ही जा रहा है और बढ़ते हुए संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हो रहा है। चारों ओर प्रेम ही प्रेम, शांति ही शांति, आनंद ही आनंद, प्रकाश ही प्रकाश है। मुझे अनुभूति हो रही है कि मैं प्रकाश में हूं। अब यह ज्योति प्रकाश मेरे भीतर प्रवेश कर रहा है और मेरे हृदय कमल में जाज्वल्यमान हो रहा है। मेरे हृदय कमल को निर्मल, पावन, पवित्र बना रहा है। मुझे अनुभूति हो रही है कि प्रकाश मुझ में है। धीरे धीरे आंतरिक और बाहरी प्रकाश एक हो रहा है और मुझे अनुभूति हो रही है कि मैं ही प्रकाश हूं। मैं दिव्यात्म स्वरूप हूं। मैं यह नाशवान शरीर नहीं हूं, अपितु अजर अमर अविनाशी सत्य स्वरूप, प्रेम स्वरूप, ज्योति स्वरूप, शांति स्वरूप, सच्चित आनंद आत्मा हूं। हर श्वास के साथ उसकी अनुभूति हो रही है। सोहम सोहम। इस स्थिति में कुछ समय के लिए अपनी वास्तविकता की अनुभूति करते रहें। अपने वास्तविक स्वरूप के साथ एकाकार होना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है और यही ध्यान का लक्ष्य है। वंदे मातरम।
भाग्यदायिनी मातरम, भाग्यदायिनी मातरम, भाग्यदायिनी मातरम, भाग्यदायिनी मातरम, प्रेमदायिनी विश्वतारिणी मातरम, प्रेमदायिनी विश्वतारिणी मातरम, प्रेमदायिनी विश्वतारिणी मातरम, प्रेमदायिनी विश्वतारिणी मातरम, वन्दे मातरम, देवी भारती ज्ञानदायिनी मातरम, देवी भारती ज्ञानदायिनी मातरम, देवी भारती ज्ञानदायिनी मातरम, देवी भारती ज्ञानदायिनी मातरम, मुक्तिदायिनी परतिवासिनी मातरम, मुक्तिदायिनी परतिवासिनी मातरम, मुक्तिदायिनी परतिवासिनी मातरम, मुक्तिदायिनी परतिवासिनी मातरम, वन्दे मातरम, वन्दे मातरम, भाग्यदायिनी मातरम, भाग्यदायिनी मातरम, प्रेमदायिनी विश्वतारिणी मातरम, प्रेमदायिनी विश्वतारिणी मातरम, वन्दे मातरम, वन्दे मातरम, देवी भारती ज्ञानदायिनी मातरम, देवी भारती ज्ञानदायिनी मातरम, मुक्तिदायिनी परतिवासिनी मातरम, मुक्तिदायिनी परतिवासिनी मातरम, मुक्तिदायिनी परतिवासिनी मातरम, मुक्तिदायिनी परतिवासिनी मातरम, वन्दे मातरम। मधुर मधुर साई दिव्य संदेश, मधुर मधुर साई दिव्य संदेश, भवसागर तार का दिव्य संदेश, साई संदेश दिव्य संदेश, साई संदेश दिव्य संदेश। జంతువునాం నరజన్మ దుర్లభం. మానవ జన్మ చాలా ఉత్కృష్టమైనటువంటిది, సౌజన్యమైనటువంటిది, సౌశీల్యమైనటువంటిది. मानव जन्म अत्यंत दुर्लभ, पवित्र एवं बहुमूल्य है। అట్టి మానవ జన్మం ఎత్తి కేవలము పశుపక్షి మృగాదుల వలె మనము సుఖాన్ని అనుభవించాలనుకోవటం ఇది కేవలము విద్యార్థులకే కాదు మానవత్వమునికే కళంకం. मानव जन्म लेने के पश्चात पशु पक्षियों की भांति सुख साधनों के पीछे भागना मानव जाति को कलुषित करता है। నిజంగా సుఖం అంటే ఏమిటి? वास्तव में सुख साधन क्या है? మన యొక్క కోరికలను అదుపులో పెట్టుకోవాలి, अपनी इच्छाओं पर अंकुश लगाना, ఇంద్రియములను నిగ్రహించాలి. इंद्रियों पर नियंत्रण रखना। అప్పుడే మనకు సరి అయినటువంటి ఆనందము మనకు లభ్యమవుతుంది. केवल तभी तुम्हें सच्चे आनंद की अनुभूति हो सकती है। ఇది ఏ నిజమైనటువంటి నిజమైనటువంటి ఒక స్వతంత్రము. यही सच्ची स्वतंत्रता है।
ఏమిటి స్వతంత్రం? स्वतंत्रता क्या है? స్వతంత్రం అనగా ఇష్టానుసారం సంచరించడము, ఇష్టానుసారం ప్రవర్తించడము కాదు. अपनी मर्जी से जैसा चाहो वैसा करना स्वतंत्रता नहीं है। స్వాతంత్రము హృదయం నుండి ఆవిర్భవించినటువంటి యొక్క ఆత్మబోధనే నిజమైన స్వతంత్రము. स्व वो आवाज जो सीधा स्वयं के हृदय से आए उसे ही स्वतंत्रता कहते हैं। సాలోక్య సారూప్య సామీప్య సాయుధ్యం అనేటువంటి యొక్క తత్వము స్వాకు మాత్రమే సరి అయినటువంటి అర్థం ఇస్తుంది. निकटता, सामीप्यता और एकात्मता ही स्वतंत्रता के सही अर्थ हैं। కనుక ఆత్మజ్ఞానము, ఆత్మ నిగ్రహము, ఆత్మాన్వేషణ, ఆత్మానందము ఇవే నిజమైనటువంటి యొక్క స్వాతంత్రము. सच्ची स्वतंत्रता का अर्थ है आत्मज्ञान, आत्मनियंत्रण और आत्मान्वेषण अर्थात स्वयं की खोज। కానీ దురదృష్టవశాత్తు ఈనాడు భారతీయులు స్వాతంత్రమును సంపాదించారు కానీ ఐకమత్యమును సంపాదించలేదు. यह बहुत ही निराशाजनक है कि हमने आजादी तो पा ली है पर एकता नहीं। విద్యార్థులారా, विद्यार्थियों, ఐకమత్యము చాలా అవసరము. एकता अति आवश्यक है। వ్యక్తిగా సాధించలేనిటువంటి కార్యములు సమష్టిగా సాధించడానికి ఎంతయో అవకాశం ఉంటుండాలి. जो कार्य एक अकेले व्यक्ति से नहीं हो सकता वही काम समाज के एकजुट प्रयास से संभव है। కనుకనే వేదము కలిసిమెలిసి తిరుగుదాం, हम सभी साथ चलें, కలిసిమెలిసి పెరుగుదాం, हम सभी साथ बढ़ें, కలిసిమెలిసి తెలుసుకున్న తెలివిని పోషించుదాం, हम सभी ने जो सीखा है उसका अनुसरण करें, కలిసి మెలసి కలతలేక చెలిమితో జీవించుదాం అని. बिना किसी विवाद के हम सभी को मैत्रीपूर्ण ढंग से जीवन व्यतीत करना चाहिए। కనుక అందరూ కలిసిమెలిసి ఉంటుండాలి. हम सभी को साथ रहना चाहिए। ప్రాచీన కాలం నుండి భారతదేశంలో అనేక మంది శక్తి సంపన్నులు లేకపోలేదు. प्राचीन काल से ही भारत में योग्य लोगों की कोई कमी नहीं है। శ్రీమంతులు లేకపోలేదు, यहाँ पर बहुत से धनवान व्यक्ति हुए हैं, మహారాజులు లేకపోలేదు, महाबलशाली राजा हुए हैं, మేధావులు లేకపోలేదు, ज्ञानी महापुरुष हुए हैं విద్యావంతులు లేకపోలేదు. और प्रकांड विद्वान हुए हैं। సూరులు, వీరులు, గంభీరులు కూడాను కావలసినంత మంది భారతదేశంలో ఉద్భవించారు. भारत में कई साहसी और पराक्रमी लोग हुए हैं, కానీ ఒకరికి ఒకరికి ఐకమత్యం లేకపోవటం చేతనే భారతదేశం పరదేశీయుల పాలై అనేక విధములైనటువంటి ఇక్కట్లకు గురి అవుతూ వచ్చింది. लेकिन चूंकि भारत के लोगों में एकता नहीं थी भारत को अंग्रेजों के अधीन होना पड़ा। ఈ విధమైనటువంటి ఐకమత్యము విద్యార్థులలో అభివృద్ధి కావాలి. विद्यार्थियों को इस प्रकार की एकता विकसित करनी चाहिए। దేశం యొక్క సౌభాగ్యము, देश का सुख, దేశం యొక్క కీర్తి देश की कीर्ति నేటి విద్యార్థుల యొక్క నడవడిక పైన ఆధారపడి ఉంటుండాలి. आज के विद्यार्थियों के व्यवहार पर आधारित है। కనుకనే విద్యార్థుల యొక్క నడత సక్రమమైనటువంటిదిగా ఉండాలి. इसीलिए विद्यार्थियों का आचरण सही होना चाहिए। భవిష్యత్తు భారతీయ నాయకులంతా కూడాను ఈ నేటి విద్యార్థులే. आज के विद्यार्थी कल के होने वाले नायक हैं। కనుకనే స్టార్ట్ అర్లీ, డ్రైవ్ స్లోలీ, రీచ్ సేఫ్లీ. మీరు ఈ విద్యాస్థితి ఎందే చక్కని గుణములను అభివృద్ధి పరచుకొని, చక్కని ఆచరణలంతా కూడాను అభివృద్ధి పరచుకొని దేశక్షేమం యొక్క లక్ష్యాన్ని మీ చిత్తమునందు ప్రతిష్ఠించుకోవాలి. इसीलिए विद्यार्थियों को इस उम्र में ही सद्गुणों को विकसित करना चाहिए। सही आदर्श और अभिलाषाएं रखो और देश के हित के लिए काम करो। సమాజం యొక్క శ్రేయస్సే మన లక్ష్యంగా భావించాలి. हमारा मुख्य उद्देश्य सामाजिक कल्याण होना चाहिए। కార్యశూరులై విద్యార్థులు ఈ సమాజంలో ప్రవేశించాలి. तुम्हें कर्मयोगी बन समाज के लिए काम करना चाहिए। ఆత్మవిశ్వాసంతో आत्मविश्वास के साथ ఈ యొక్క సమాజంలో ప్రవేశించి तुम्हें समाज में कदम रखना चाहिए। తగిన విజయాన్ని సాధించాలి. तुम्हें हमेशा सफलता प्राप्त करनी चाहिए। అది ఈనాడు చాలా అవసరమైనటువంటిది. यह बहुत जरूरी है। నవ సమాజము, యువ సమాజము, సమ సమాజము అని అనేక సమాజములు ప్రారంభిస్తున్నారు. लोग समाज में विभिन्न संगठनों की शुरुआत कर रहे हैं। समानता के आधार पर नए सामाजिक वर्ग बना रहे हैं। ఈ నూతన సమాజములు కూడాను మనకు అక్కర్లేదు. हमें और नए विभाजित वर्ग नहीं चाहिए। గుణవంతులైనటువంటి బాలబాలికలు ఈనాడు అభివృద్ధి కావాలి. हमें नैतिक युवा चाहिए। అట్టి గుణవంతుల వల్లనే ఈ దేశము సరైనటువంటి యొక్క స్థితికి రాగలదు. కానీ కేవలము సమాజములు స్థాపించి సమాజం యొక్క నిబంధనలు ఉల్లంఘించి కేవలం ప్రవర్తించడము ఇది కాలమును వ్యర్థం చేసినట్టే అవుతుంది. केवल नैतिक युवक युवतियां ही
देश को ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं, उन लोगों के द्वारा नहीं जो नए संगठन बनाकर समय गंवा रहे हैं। సమాజము అదే మానవ సమాజము. केवल एक ही समाज है, मानव समाज। మానవులందరూ ఒక్కటే. समग्र मानव जाति एक है। అందరూ ఐకమత్యంగా కలిసి सभी को एक साथ रहना चाहिए। చేస్తే భారతదేశము ఎంత ఆదర్శవంతమైన దేశంగా ఉంటుంది. अगर हम एकजुट होकर कार्यरत रहेंगे तभी हम समग्र विश्व के लिए आदर्श बन सकते हैं। साई संदेश, दिव्य संदेश। जय जगदीश हरे स्वामी सत्य साई हरे भक्त जना संरक्षक भक्त जना संरक्षक अति महेश्वरा ओम जय जगदीश हरे शशि वदना शेखरा सर्वा प्राणपते साई सर्वा प्राणपते आश्रित कल्पलतीका आश्रित कल्पलतीका आपदानव ओम जय जगदीश हरे माता पिता गुरुदेवम मरियंतयुनी में स्वामी मरियंतयुनी में नाद ब्रह्म जगन्नाथा नाद ब्रह्म जगन्नाथा नागेन्द्राशयना ओम जय जगदीश हरे ओंकार रूप ओजस्वी साई महादेवा सत्य साई महादेवा मंगल आरती अंतुको मंगल आरती अंतुको मंगल गिरधारी ओम जय जगदीश हरे नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण शांति 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 समस्त लोका सुखिनो भवन्तु समस्त लोका सुखिनो भवन्तु समस्त लोका सुखिनो भवन्तु शांति शांति शांति